नमस्कार मित्रों, मैं हूं राजवाली और आप देख रहे हैं वास्तु टिप्स। वास्तु टिप्स के साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं कि जो वास्तु में भी काम करती हैं और वास्तु उनकी वजह से शुरू भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी भी आप राशि के हो, किसी भी आप राशि के हो, किसी भी नाम के हो, अगर आप चाहते हो कि आपको सुख समृद्धि मिली, आपको तरक्की मिली, आप चाहते हो कि आपको हमारा जो बिजनेस है वो अच्छा रहे, चाहे वो बिजनेस छोटा है और चाहे वो बड़ा है, तो उसके लिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि 3 जो ग्रह हैं उन ग्रहों को अगर आप पूरा सम्मान देते हो तो क्या होता है कि आपका बिजनेस बिजनेस किसी भी प्रकार का है वो कभी घाटे में नहीं जा सकता। वो ग्रह कौन कौन से हैं? जैसे कि शनि ग्रह, शुक्र ग्रह और तीसरा ग्रह जो है वो आपका बुध ग्रह। बुध ग्रह, शनि ग्रह और शुक्र ग्रह, इन तीनों ग्रहों को अगर आप सम्मान देते हो तो आपका बिजनेस कभी भी घाटे में नहीं जाएगा और तरक्की ही आपको मिलती रहेगी। बुध ग्रह कौन होता है? जैसे कि हमारे भाई बहन मित्र वगैरह, वो बुध ग्रह होते हैं। उनका सम्मान करोगे आपको बिजनेस में फायदा मिलेगा। शुक्र ग्रह कौन होता है? जैसे कि घर की औरतें जितनी भी होती हैं वो शुक्र ग्रह होता है। उनका सम्मान करोगे तो आपका जो शुक्र ग्रह है वो मजबूत होता है। शादीशुदा जो औरतें होती हैं उनका सम्मान करो, उनका पूरा सम्मान करो। चाहे जैसे शादीशुदा बहन है, माँ है, या चाची ताई बुआ वगैरह वगैरह ऐसे होते हैं ना, आस पड़ोस में भी होते हैं, उनको भी हाथ जोड़ के सम्मान करना चाहिए है? तो शनि ग्रह जो है वो क्या है कि आपके आसपास जितने भी कोई गरीब है आसपास हैं या कहीं पे भी आपको दिखते हैं कि जो जिसको गरीब इंसान को किसी भी चीज की अगर जरूरत पड़ती है, मजबूरी है, उनके पास वो नहीं है, तो आप उनकी थोड़ी बहुत जो जितनी आपसे बन पाती है वो आप उनको मदद कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि आपका शनि ग्रह मजबूत होता है। तो शनि ग्रह को मजबूत करने के और कौन से उपाय हैं? अगर कई अहम में रहते हैं वो ये काम नहीं कर पाते तो और शनि ग्रह को मतलब कि या शनि ग्रह है, बुध ग्रह है और शुक्र ग्रह, इनको मजबूत करने के कौन से उपाय हैं? वो उपाय मैं आपको बताता हूं। अगर ये ग्रह खुश रहते हैं, जितने भी ग्रह वैसे तो सभी अगर खुश रहते हैं तो वास्तु काम नहीं करता। और अगर मान लीजिए कि ग्रह अगर खराब होंगे तो वास्तु घर में होता है ना, वो धीरे धीरे खराब करने लगेगा। ठीक है, वास्तु हर फैक्ट्री में हर घर के अंदर ही होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो वास्तु अच्छा फल देगा या बुरा फल देगा ये इंसान के खुद के ऊपर डिपेंड करता होता है। ठीक है, तो इन ग्रहों को खुश करने का और तरीका और है। जैसे कि शुक्र ग्रह को खुश करना है तो आप शिव की आराधना कर सकते हो या शिव चालीसा या शिव आरती वगैरह आप बोल सकते हो या ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हो। ठीक है, या इनका शुक्र का यंत्र मतलब कि नग होता है, वो शुक्र मंत्र मतलब नग भी पहन सकते हो, या दो मुखी जो अब ये आते हैं रुद्राक्ष, वो भी पहन सकते हो। और बुध ग्रह का क्या है कि आप गणेश जी की आरती चला सकते हो, गणेश चालीसा चला सकते हो, उससे बुध ग्रह आपका जो प्रसन्न रहता है। अगर वो नहीं कर सकते, अगर इसका कोई नग पहनना चाहते हो तो बुध ग्रह का जो है आप पन्ना धारण कर सकते हो। ठीक है, और शनि ग्रह का आप क्या कर सकते हो, लोहे का छल्ला बड़ी उंगली में धारण कर सकते हो, किसी गरीब की मदद भी कर सकते हो। ठीक है, या ब्लैक रंग का एक नग आता है, हकीक नग होता है, वो भी आप पहन सकते हो। फिर आ गया आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह भी हो गया, वो भी हो गया, ये भी हो गया। तो तीनों के बारे में आपको मैंने बता दिया। इनके यंत्र भी पहन सकते हो और नग भी पहन सकते हो, यंत्र भी पहन सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि उसी तरीके से आप इनको खुश भी कर सकते हो। तो सबसे बड़ा जो रोग है ना वो गरीबी है, तो इन कामों से आप गरीबी को दूर कर सकते हो, बिजनेस को बढ़ा सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।